आपको दैनिक जागरण का साहित्य सृजन सम्मान मिला है आपकी बुक बनवास पे, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, ये सम्मान तो खुशी का समय होता है। मुझे भी खुशी हो रही है। और कोई भी भाषा और किसी भी भाषा का लेखक या कवि तब तक जिंदा नहीं रह सकता जब तक कि उसको सम्मानित ना किया जाए, समाज उसकी सराहना ना करे। तो मुझे भी खुशी हो रही है। और मैं और अच्छा लिखने का मेरा और मन हो रहा है। और मैं और भी शायद कुछ बड़े काम कर पाऊँ। अभी एक ऐसा ही एक बड़ा काम मेरे अंदर ऑब्जर्व हो रहा है, मतलब मैं उसको जी रहा हूँ। टाइम लगेगा। ये बनवास लिखने में मुझे 8 साल लगे बनवास लिखने में। अब उसको लिखने में कितने साल लगते हैं अभी बता नहीं सकता। और अभी मैं उसको छुपा के रख रहा हूँ, अभी उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं कुछ और अच्छा करने की कोशिश में हूँ। मुझे एक और चीज़ पूछनी है कि ये जो नाम है बनवास, इससे सबसे पहले हमें समझ में आता है कि लॉर्ड राम और सीता का वनवास जो था, सबसे पहले वो आता है दिमाग में। तो ये नाम का क्या सिग्निफिकेंस है? असल में ये मेरी जो पूरी किताब है ना, ये कविता की किताब है। और ये पूरी जंगल पर है। और जंगल पर काम करते करते उसमें रामायण आ गया, क्योंकि रामायण का पूरा ताल्लुक जंगल से है। पूरी लड़ाई जो है, पूरा जो वनवास है राम जी का 14 बरस का, वो पूरा जंगल है। तो उसमें पहले सबसे पहले जो नज्म मैंने लिखी थी रामायण से, वो उर्मिला थी। उर्मिला मेरे बहुत दिल के करीब थी। मैं उस कैरेक्टर के लिए रोया हूँ, उर्मिला के लिए और अहिल्या के लिए। और जो सीता जी का जो कैरेक्टर है, जो वैसे देखने चाहिए तो रामायण के सभी किरदार बहुत ही बलिदान के हैं, बहुत ही कुर्बानी के हैं। जो छोटे कैरेक्टर हैं, छोटा तो कोई है नहीं, लेकिन आप कहेंगे भाई जैसे त्रिजटा है, उसको लोग भूल गए हैं, त्रिजटा को नहीं जानते। अहिल्या को कम लोग जानते हैं, उर्मिला को भी कम लोग जानते हैं। जटायु का कैरेक्टर आप देखो ना, है ना, जटायु। मैंने जटायु जो लिखा है आप पढ़िए कि उसको मैंने किस तरह से पोर्ट्रेट किया जटायु के कैरेक्टर को। त्रिजटा जो है वो, जब रावण सीता जी को अपहरण करके ले जाता है और वो अशोक वाटिका में उनको रखा जाता है सीता जी को, तो जो उनकी केयर टेकर थी, जो उनका ख्याल रखती थी, वो कैरेक्टर है त्रिजटा। और त्रिजटा जो है वो राक्षसी है, मतलब फीमेल राक्षस है ना, महिला राक्षस। तो राक्षस का जो तस्वुर है हमारे समाज में, जो उसका इमेजिनेशन है कि वो मेल हो सकता हाँ, नहीं, बड़े दांत होंगे और वो सींग होगी और वो लोगों को खा जाता होगा, बड़े नाखून और वो हड्डियों की माला और जाने क्या क्या, हम ऐसे विचार आते हैं। लेकिन आप देखिए कि वो जो महिला कैरेक्टर है त्रिजटा, उसने इतना ख्याल रखा सीता जी का कि एक ऐसी औरत जो पूरे सनातन धर्म की माँ है, वो औरत सीता जी उस राक्षसी को, उस त्रिजटा को माँ कह के बुलाती थी। ये कितना बड़ा सम्मान है उस कैरेक्टर का। तो वो कैरेक्टर छोटा नहीं है, कोई भी कैरेक्टर छोटा नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ इसका। और ये जो मुझे दैनिक जागरण ने जो अवार्ड दिया है मेरे इस काम के लिए, और जो मुझे प्यार मिला है, ये किताब मेरी 3 साल से 2023 में छपी थी, 3 साल से अब तक बेस्ट सेलर में है, अभी भी टॉप 5 में बनी हुई है। अमेज़ॉन ने इसको 5 स्टार दिए, बहुत कम किताबों को मिलते हैं, और अभी भी 4.5 स्टार में है वो। तो जो मुझे प्यार मिला है मेरे देश के लोगों से इस किताब को लेके, और जो दैनिक जागरण ने जो मुझे सम्मान दिया है, जो मेरी हौसला अफजाई की है, मैं उसके लिए बहुत धन्यवाद कहता हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। और ये ज़रूरी भी है, इस तरह के सम्मान मिलने से लिखने वाले का हौसला बढ़ता है।
शकील जी, आपने इतनी खूबसूरत बातें कही, आपने सनातन धर्म के बारे में बात की है, आपने रामायण के बारे में बात की है, आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, आपकी बुक का नाम ही बनवास है, और ये इतनी ब्यूटीफुल बात है कि आप एक मुस्लिम हैं, आप और किसी और टॉपिक के ऊपर भी लिख सकते थे, पर आपने इसी टॉपिक को चुना है, क्यों? और राधिका जी, आप यकीन जानिए, ये बस होता चला गया, ये काम मुझसे ऊपर वाले ने करवाया है। ये ऐसे काम होने वाला नहीं था। जंगल पर भी जो काम है ना, आप उसमें रामायण और प्लस जंगल है, तो और इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है। अब जैसे मैं मुस्लिम हूँ, सनातन को उतना नहीं जानता हूँ जितना एक हिंदू जानता होगा, लेकिन मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें नई थी। रामायण के बहुत सारे किरदार, जो बड़े कैरेक्टर हैं, जैसे सीता जी हैं, राम जी हैं, लक्ष्मण हैं, तो ये तो हम बचपन से जानते हैं। हम रामलीला हमारे यहाँ आजमगढ़ में, मैं यूपी का हूँ, आजमगढ़ का, हम स्कूल जाते थे और वो स्पीकर, लाउड स्पीकर जो है वो पेड़ों पे लगे रहते थे, हम सुनते सुनते जाते थे, है ना, आपने भी देखा होगा। तो वो जो बड़े कैरेक्टर थे उनको हम बचपन से जानते थे, लेकिन ये जो दूसरे कैरेक्टर हैं इनको मैंने अब जाना और इनको मैंने ऑब्जर्व किया, तो ये मुझे खींचते थे अपनी तरफ। मैं कुछ मतलब ये कहते थे हमारे ऊपर लिखो, तो बस ये ऐसे होता चला गया। ये मैंने कसम से कुछ नहीं सोचा कि मुझे किस तरह से लिखना है और क्या प्लान करना है, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। होता गया होता गया। हाँ, ये कह सकता हूँ कि सबसे पहली जो पोएम लिखी थी मैंने रामायण को लेके, वो थी उर्मिला जी। तो मुझे बताइए सनातन धर्म के बारे में, जैसे आपने कहा कि आप इतना नहीं जानते हैं जितना हिंदूज जानते हैं, पर उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, सनातन धर्म जो है वो बहुत पुराना है, वो सब लोग जानते हैं कि बहुत पुराना है, और बहुत सारे उसके ग्रंथ हैं जो अब लोग नहीं पढ़ रहे हैं, जैसे पुराण वगैरह जो हैं वो पढ़े जाएं, उनमें भी बहुत अच्छी बातें हैं। जो नए ग्रंथ हैं, जैसे रामायण है, जैसे गीता है, तो सभी किताबों में अच्छी बातें कही गई हैं, सब ने इंसानियत की बात की है। और हिंदू जो है वो अभी थोड़े ऐसे कुछ दिखाई देते हैं सीन जो नहीं होने चाहिए, लेकिन जो पहले थोड़े पीछे आप जाएं तो हिंदू बहुत ही सभ्य हैं और बहुत एक दूसरे को साथ लेके चलने वाले हैं। ये देश इसीलिए भी चल रहा है कि अगर हिंदू जो है वो सेकुलर है या हिंदू सभी धर्मों का सम्मान करता है, तो इस देश में अमन चैन है। वरना हिंदू सबसे ज़्यादा है, 80% है, तो अगर वो ना चाहे तो बहुत कुछ नहीं हो सकता है। तो ये हिंदू हमारा बड़ा भाई है, ठीक है, हाँ, सीधी सी बात है। और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, और ज़्यादातर ब्राह्मण दोस्त हैं, और ख़ास तौर से एक मदन मोहन मिश्रा दानिश हैं, वो मिश्रा नहीं लिखते, मदन मोहन दानिश लिखते हैं, शायर हैं वो, उर्दू भी जानते हैं, वो उर्दू में भी लिखते हैं। उनसे मैंने बहुत मदद ली, मतलब इन किरदारों को समझने में, क्यों उनको रामायण पूरी वो घोल के पिए हुए हैं। तो ये हम ऐसे हमारे रिश्ते चल रहे हैं, ऐसे ही ये देश चल रहा है, और हम सब एक हैं, हम सब साथ में रहते हैं। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल है मेरा, माफ़ कीजिए थोड़ा पॉलिटिकल है, पर मैं अपने आप को रोक नहीं सकती हूँ। जैसे आई लव मोहम्मद करो हो गया, फिर आई लव मोदी की बात निकलने लग गई, और वैसी ने भी कहा, फिर बहुत सारे इंटरनेट डिवाइडेड हो जाता है, बहुत सारी डिस्कशंस और डिबेट्स होते हैं। तो एक आप एक लेखक है, तो हाउ डू यू लुक एट द सिचुएशन? आई लव मोहम्मद हो या आई लव महादेव हो या आई लव मोदी हो या आई लव राधिका हो, ठीक है, या आई लव शकील आजमी हो, तो हम सबको किसी से भी प्यार करने का हक है। और ये तो मोहब्बत की बात है ना, इसमें इसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। ये जो राजनीति से जुड़ गया मामला ना, उसमें सब गड़बड़ी हुई, वरना किसी को क्या इनकार हो सकता है। और पूरी दुनिया जो मोहम्मद साहब हैं, पूरी दुनिया उनकी इज्जत करती है, आदर करती है, हिंदू भी उनकी इज्जत करते हैं।
अभी सबने, मैंने उनके बाइट भी देखे हैं कई बड़े नेताओं के, सबने मोहम्मद साहब के बारे में अच्छा ही बोला है। तो ये चीज़ें राजनीति से नहीं जोड़नी चाहिए और सबको ये अधिकार होना चाहिए कि वो किसी से अगर प्यार करता है तो आई लव बोलने में नफरत की तो बात ही नहीं है ना, उसमें दंगे फसाद की बात नहीं है। भाई हम किसी से मोहब्बत करते हैं, वो कह दिए भाई आई लव फलां, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आप जिससे प्यार करते हैं आप उसको बोल सकते हैं।